नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा फैसला लिया गया कि वो अब लोग फाइनली भोपाल और इंदौर के जो दो बड़े शहर हैं एमपी के, उन दोनों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आपके सामने ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, मध्य प्रदेश टू ब्रिंग इन द पुलिस कमिश्नर सिस्टम फॉर भोपाल इंदौर। उसके बाद आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया है। नाउ ये वाली जो कोशिश थी असल में एमपी सरकार के द्वारा काफी लंबे टाइम से करी जा रही थी। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं पिछले 10 साल से ऐसा यहां पे प्रयास किया जा रहा था कि भोपाल और इंदौर दोनों के ही अंदर कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए, बिकॉज दोनों ही शहरों की जो आबादी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन अभी तक बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द आईएएस लॉबी इस पर्टिकुलर सिस्टम को यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा पा रहा था। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि असल में यह कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है, क्या वजह थी कि भोपाल और इंदौर के अंदर एमपी ने अब फैसला लिया है इस सिस्टम को लाने का। एंड ऑल्सो समझेंगे कि इसके पहले जो कोशिशें यहां पर करी गई थी, क्या कारण रहे कि ये वाला सिस्टम इस पर्टिकुलर सिटी में यहां पर हमें देखने को नहीं मिला। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही खुशी की बात है, अनअकैडमी अपने 6 वर्ष पूरे कर रही है, जिसके चलते आपके लिए एक दिन का एक बहुत ही खास ऑफर लाया गया है कि अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो साथ में आपको 6 मंथ्स का यहां पर टाइम वैलिडिटी अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही में इसमें अनअकैडमी कुछ प्राइस हाइक्स भी होने वाली हैं। अगर आप देखेंगे 9 तारीख को प्राइस हाइक हो चुकी है, 16 को फिर से प्राइस हाइक होने वाली है, प्लस जीएस में और प्लस कॉम्बो में। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हुए आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपको पहुंचाई जाएंगी। इसमें कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे। साथ ही में ये कुछ डेडिकेटेड बैचेस हैं जो कि मेरे द्वारा भी आपको अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। इसमें कॉम्बैट में हिस्सा आपको लेना है आने वाले रविवार के दिन यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी, और हमारी फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसमें आप लोग जाके हिस्सा ले सकते हैं। राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहां पर बेसिकली इन्होंने 2 प्रमुख कारणों को कहा है कि साइटिंग द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ भोपाल एंड इंदौर एंड द अकंपनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, यानी कि क्योंकि यहां पर आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है, इसका जो भौगोलिक एक्सपेंस है वो काफी तेजी से फैल रहा है, और साथ ही में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं प्रशासन के तौर पर और हमारे लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर, इसके चलते मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने नवंबर 21 को अनाउंस किया द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन द 2 मेजर सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज भोपाल एंड इंदौर। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर चलता है बाकी शहरों में वो किस तरीके का होता है। देखिए, इसको कहा जाता है डुअल कमांड सिस्टम। डुअल कमांड सिस्टम में क्या होता है कि आपने सुना होगा डीएम होता है और साथ में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो डीएम और एसपी जो है ये बेसिकली एक जिले के अंदर पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं। डीएम के पास यहाँ पे वैसे तो कई सारी पावर्स होती हैं, लेकिन जो प्रमुख पावर्स की बात करें कि अगर कोई अरेस्ट वारंट को इशू करना है तो वो काम डीएम करता है। हाँ, अरेस्ट करता कौन है? अरेस्ट आगे जाके करता एसपी है, लेकिन अरेस्ट वारंट इशू करने का काम डीएम के पास आता है। किसी प्रकार का लाइसेंस इशू करना है तो वो काम डीएम करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है क्राइम्स की तो वो काम तो ऑब्वियसली एसपी करेगा, और साथ में यहां पे अरेस्ट करने का काम एसपी करता है। कहने का मतलब जो यहां पर मजिस्ट्रेसी वाले काम होते हैं वो तो दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, यानी कि अरेस्ट वारंट इशू करना, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर वाले काम होते हैं वो दिए जाते हैं पुलिस के प्रशासन को, और मेनली यहां पर एसपी ही उस चीज को हेड कर रहा होता है। सिस्टम इस तरीके से डिजाइन इसलिए किया गया है सो दैट एक लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो, यानी कि ऐसा ना हो कि सारी की सारी पावर जो है वो डीएम के पास या फिर एसपी के पास हो। और इस तरीके से इसलिए भी डिजाइन किया गया है सो दैट जो यहां पर पुलिस है वो डीएम को ज्यादा अकाउंटेबल हो सके एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर जो दोनों पावर्स होती हैं, फिर भले वो पावर पुलिसिंग की हो फिर भले वो पावर मजिस्ट्रेसी की हो, ये दोनों की दोनों ही पुलिस कमिश्नर के पास अवेलेबल करवाई जाती हैं। यानी कि इस सिस्टम में जो ज्यादा पावर है वो आप पुलिस कमिश्नर को या फिर पुलिस प्रशासन को सौंप देते हैं। और पुलिस कमिश्नर यहां पर अकाउंटेबल किसको होता है? ही इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट पुलिस चीफ। यानी कि जो एग्जिस्टिंग वाला आपका सिस्टम था जिसमें कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, ही वॉज अकाउंटेबल टू द डीएम, बट
आने वाले सिस्टम में, कमिश्नरेट सिस्टम में, जो आपका कमिश्नर है, ही इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट पुलिस चीफ। इनफैक्ट एक मजे की बात आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली आप लोग सुनते हैं क्या कि सबसे पहले आता है डीएसपी, उसके बाद एसपी, उसके बाद एसएसपी वगैरह वगैरह। जो आपका पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होता है इसमें ये चीजें बदल जाती हैं। डीएसपी होता है एसीपी, फिर आगे जाके आपको डीसीपी देखने को मिलता है, ठीक है, और फिर इसमें आगे जाके आपको कमिश्नर देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से नॉर्मल आपके डुअल कंट्रोल सिस्टम में डेजिग्नेशंस दी गई हैं, वो डेजिग्नेशंस भी यहां पर बदल जाती हैं। नाउ coming back to the commissionerate system, the commissioner of police under the commissionerate system exercises the powers and the duties of a district magistrate। ये वाली powers और duties भी जो डीएम के पास होती हैं वो अब किसके पास आ जाती हैं? वो दोस्तों अब आ जाती हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास। These powers are also available to any officer under the commissioner जो कि एसीपी के रैंक के अंडर ना हो, यानी कि डीएसपी से रैंक से कम नहीं होना चाहिए। वो सारी की सारी पावर्स उन लोगों को भी अवेलेबल करवा दी जाती हैं। समझे आप लोग? एसीपी, एडीसीपी यानी कि असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके बाद डीसीपी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उसके बाद आपका कमिश्नर, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो यहां पर ये मजिस्ट्रेट वाली पावर्स को एंजॉय यहां पर करते हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि इसमें आपके पास जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास पावर्स होती हैं ऑफ द प्रिवेंटिव अरेस्ट, दे कैन आल्सो इंपोज सेक्शन 144, और ये चैप्टर प्रोसीडिंग्स भी किसी के खिलाफ इनिशिएट कर सकते हैं, विच आल्सो इंक्लूड इशूइंग द शो कॉज नोटिस टू पर्सन आस्किंग देम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर गुड बिहेवियर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो आपने शायद कभी सुना हो या देखा हो, नॉर्मली जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास कई सारी सुनवाइयां चल रही होती हैं जहां पर वो बेसिकली लोगों को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को बोलता है। ये वाली जो आपकी कमिश्नरेट सिस्टम है, ये सारी की सारी सुनवाइयां उसके ऑफिस से निकल करके चली जाती हैं कमिश्नर के ऑफिस में। कमिश्नर इस काम को आगे जो है सब डेलीगेट कर सकता है। ही कैन गिव द वर्क टू डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी एज एंड व्हेन, जहां पर जिस हिसाब से उनके पास टाइम उपलब्ध हो। द पुलिस आर आल्सो एम्पावर्ड टू कंडक्ट द एक्सटर्नमेंट प्रोसीडिंग्स। इसमें क्या होता है कि पुलिस के पास ये पावर दे दी जाती है कि भाई आप इस इलाके में इतने समय तक अंदर नहीं आ सकते हैं। इस चीज को कहा जाता है एक्सटर्नल प्रोसीडिंग्स। तो ये वाली पावर भी पुलिस के पास पहुंच जाती है, और ये पावर वैसे नॉर्मली किसके पास होती है? डीएम के पास अवेलेबल करवाई जाती है। नाउ अगर बात करें कि पर्टिकुलरली भोपाल और इंदौर के लिए इस सिस्टम को क्यों लाया गया है, तो कई सारी यहां पे समितियां गठित करी गई। सभी ने कहा कि कुछ ना कुछ यहां पे पुलिस के सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने अनिवार्य हैं, और साथ में इन्होंने कहा कि क्योंकि ये दो शहर ऐसे हैं जहां पर हमें बहुत ही तेजी से शहरीकरण देखने को मिला है और आबादी काफी तेजी से बढ़ चुकी है, इसीलिए दोनों शहरों में हमें कमिश्नरेट सिस्टम को लाना ही बनता है। इनफैक्ट जो नेशनल पुलिस कमीशन की 6ठी रिपोर्ट सामने आई थी, उन्होंने भी कहा था कि एज कंपेयर टू पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट्स, पुलिस इन द कमिश्नरेट इन स्मॉल एरियाज हैड अ बेटर अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स, यानी कि उनकी जो जवाबदेही है वो यहां पर बेहतर हो जाती है। इसीलिए कमिश्नरेट सिस्टम छोटे एरियाज में लाना भी काम कर सकता है। साथ ही में उस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि जितनी तेजी से हमारी सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इसके चलते ये टाइम नहीं होता कि पुलिस पहले जाके अरेस्ट वारंट लेकर आए, पुलिस पहले जाके अनुमति लेकर आए, तो पुलिस जो है वो डिस्कशन डिबेट में ना पड़े, यहां पर पुलिस अपने काम को जल्दी से कर सके। इसीलिए कमिश्नरेट सिस्टम का लाया जाना और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर शहर की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे अधिक है तो वहां पर इस तरह के सिस्टम का और फायदा भी हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जब हाल ही में बातचीत करी थी पुलिस प्रोबेशनर्स के साथ एट द एसवीपी एनपीए, यानी कि जहां पर आईपीएस पुलिस ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है, वहां पर उन्होंने बातचीत करी थी। उन्होंने कहा था दैट वेरियस स्टेट्स एंड वेरियस एफर्ट्स आर बीइंग टेकन टू इंप्लीमेंट द पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है। यानी कि हम इनको ये एश्योरिटी देते हैं कि भाई 10 लाख से अधिक अगर पॉपुलेशन होगी तो वहां पर हम लोग कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर आएंगे। दिक्कत क्या होती है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि अधिकतर पावर्स जो है वो डीएम के ऑफिस से निकल करके, डीएम के दफ्तर से निकल करके कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंच जाती हैं। ऐसे केस में जो आईएएस की लॉबी है, जो कि डीएम और डीसी बनते हैं, इनको दिक्कत महसूस होती है बिकॉज इनके पास पावर्स कम हो जाती है। सो इसीलिए एक तरीके से आश्वासन देने के लिए पीएम मोदी ने इनको कहा कि भाई हम जो है अगर 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो उन केस में हम कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करवाएंगे, बिकॉज उस केस में ज्यादा पावर जो है पुलिस के पास रहती है। हालांकि ऐसा होना काफी मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे काफी सारी स्टेट्स इस कदम की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, बताना चाहूंगा ट्रिविया फैक्ट, कमिश्नरेट सिस्टम इज ऑलरेडी एनफोर्स्ड इन वेरियस सिटीज इन 16 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इंदौर अगर हम बात करें, इसको मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। इसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, भोपाल से भी अधिक है,
और इसकी पॉपुलेशन 32.72 लाख की आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक राजधानी है या फिर पॉलिटिकल कैपिटल है, वो असल में 5th मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है और इसकी पॉपुलेशन मात्र 23.68 लाख की है एज पर द सेंसस ऑफ 2011। और क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी, काफी लंबे टाइम से प्रयास चल रहे थे, अब फाइनली इस स्टेप को यहां पर जो है लागू किया जा रहा है। इसको अनाउंस किया था हाल ही में जब सीएम ने एक मीटिंग करी थी डीजीपीस और आईजीपीस के साथ, तब जाके इसको अनाउंस किया गया था। और इन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा था कि हम लोग कोशिश अगेन वही कर रहे हैं कि 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन के एरियाज में हम लोग ये वाला कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर आए। इसके पहले भी स्टेट ने कई बार कोशिश करी है। 2012 की बात है, शिवराज सिंह चौहान उस टाइम पर भी इन्होंने कोशिश करी थी, बट इंस्टेड एंडेड अप इंट्रोड्यूसिंग द पोस्ट ऑफ एसएसपी इन दीज 2 सिटीज। यानी कि वो कोशिश तो करना चाहते थे, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई और केवल एक एसपी के ऊपर एसएसपी की पोस्ट ही बन पाई थी। 2011 में एसएसपी सिस्टम को भी रिप्लेस किया गया, डीआईजी सिस्टम यहां पे लाया गया था। क्यों क्या किया इन्होंने सिटीज को 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया। हर डिस्ट्रिक्ट जो है इट विल बी हेडेड बाय एन एसपी विद अ डीआईजी अबव देम। बेसिकली जो आपके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए इस तरह की चीजें करवाई जाती हैं। 2018 की बात है, एक बार फिर से इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, बट यहां पर ऑपोजिशन काफी ज्यादा था फ्रॉम द आईएएस लॉबी, जिसके चलते ये चीज यहां पे सफल नहीं हो पाई। उसके बाद 2018 की ही बात है, जब कांग्रेस पावर में आई थी, तो कुछ ही समय के लिए क्योंकि पावर में आई थी, वो यहां पर कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी गवर्नमेंट यहां पे पावर लूज कर चुकी थी, तो वहां पर फिर से कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं हो पाया। एंड फाइनली अब यहां पर इसको लागू किया जा रहा है डिस्पाइट ऑल दी ऑपोजिशन, डिस्पाइट ऑल दी प्रॉब्लम्स। ये दोनों शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम को फाइनली अब लागू किया जा रहा है। सो दोस्तों, ये था आपके लिए एक ब्रीफ सा आइडिया रिगार्डिंग द कमिश्नरेट सिस्टम। आशा करता हूं आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।